सरकार तो हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट प्राप्त करने में लगी है। इतना भारत का बॉर्डर कमजोर है कि बार बार ऐसे अटैक हो जा रहे हैं। आतंकवादियों का मकसद था कि हिंदुओं को मारना है क्या? आतंकवादियों का मकसद था कि हिंदू धर्म को टारगेट करना? जाति नहीं धर्म पूछा, और धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेगा। अबे चोट्टा, तू या तेरा बाप मारेगा कि इंडियन आर्मी को जो करना है वो करेगी। कट्टर हिंदू धर्म रक्षक सनातन बीजेपी समर्थक, ये हिंदू लोग मिलके इनडायरेक्टली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ कट्टर हिंदू धर्म रक्षक सनातन हैं जो बिना नहाए टीका मार के घूमते हैं रहते हैं, और एगो गंछी लटका लेंगे भगवा कलर का। वैसे लोग हैं। ऐसे लोग क्या करेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद जानते हो? ये पेंट करेंगे, बड़े बड़े घरों में पोछा लगाएंगे, या उससे भी बड़ा अपग्रेड होगा तो 50 ताला बिल्डिंग पे से उनको लटका दिया जाएगा, और लटका के कहा जाएगा कि ये पुटी करो। पुटी होता है ना दीवार पे, पुटी करो या पेंट करो, या बिल्डिंग करो। वैसे ये लोग हैं, ये 5 साल बाद 10 साल बाद बिल्डिंग ही करेंगे जी हमारे साथ, ये स्टोरी लगाएंगे। हेलो दोस्तों, 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ। इसका न्यूज़ तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, जिसमें 26 हिंदुओं को उनका धर्म के आधार पर आतंकवादियों ने मार दिया। यानी 26 हिंदुओं को उनका धर्म पूछ के आतंकवादियों ने मारा। आज वो 26 लोग अगर आज मुसलमान होते तो आज वो जिंदा होते, आज वो अपने फैमिली के साथ होते, आज वो अपने बीवी बच्चों के साथ होते, लेकिन उनको सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू थे। ये सब कुछ तो आप लोग जान ही गए होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में 2 चीज़ों पर बात होने वाली है। फर्स्ट है कि कौन से वैसे लोग हैं या कौन सी वैसी संस्था है जिसकी लापरवाही से टेररिस्ट अटैक संभव हो पाया है, और दूसरा कि पाकिस्तान और आतंकवादियों का मकसद क्या था इस अटैक के पीछे, और कैसे इनडायरेक्टली भारत के लोग पाकिस्तान और आतंकवादियों के मकसद को पूरा करने में अपना सहायता दे रहे हैं, अपना हेल्प कर रहे हैं। कैसे भारत के लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान और आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 चीज़ों पे आज की इस वीडियो में बात होने वाली है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस तस्वीर में दिख रहा शख्स जिंदा होता अगर वो हिंदू नहीं होता, क्योंकि मारने वालों ने मारने से पहले उसके राज्य के बारे में नहीं पूछा, उसकी भाषा के बारे में नहीं पूछा, उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा, सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या वो हिंदू है, और उसके बाद धड़ाधड़ गोलियां सीने को छलनी करके। और इतने निर्मम तरीके से हत्या की है सब इन आतंकवादियों ने, पाकिस्तान के जन्माई इन आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया। दोस्तों 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, वहां पे घूमने गए टूरिस्टों के ऊपर आतंकवादियों ने अटैक करा, और धर्म के आधार पे 26 हिंदुओं को आतंकवादियों ने मार डाला। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि पहले पुलवामा हमला हुआ था, उसके पहले भी बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, पुलवामा हमला के बाद बहुत सारे अटैक हो चुके हैं, और अब ये अटैक हुआ है। तो ये सब अटैक किसकी लापरवाही से हो रहा है? बार बार कौन से वैसे लोग हैं जिनकी लापरवाही से ऐसे अटैक संभव हो पा रहा है? ये सब कुछ सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार पे, रॉ एजेंसी पे, NIA पे, IB पे, CBI पे, ये सब संस्थाएं, ये सब संस्थाएं का इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? ये बार बार आतंकवादी अटैक कर दे रहे हैं। क्या भारत की सीमाएं, भारत की आर्मी इतनी कमजोर है कि ये ऐसे अटैक को रोक नहीं पा रही है? अटैक हो जा रहा है और भारत के लोगों को, भारत की सरकार को, भारत की एजेंसी को, भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी को पता ही नहीं चल पा रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है रॉ एजेंसी का इंटेलिजेंस। NIB, IB ये सब क्या कर रही है, और सरकार क्या कर रही है? सरकार तो हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट प्राप्त करने में लगी है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम लड़वा के अपना वोट प्राप्त करने में लगा है, सरकार बनाने में लगा है। ये सब चीज़ों को देखने में टाइम कहाँ है? ये सब देखने का टाइम ही कहाँ है? दिन भर राजनीति, दिन भर यहाँ सरकार ये हुआ, हिंदू को बचाओ, मतलब हिंदू खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है। ये सब में बीजेपी लगी हुई है, सरकार इन सब चीज़ों में लगी हुई है।
यहाँ पे और ऐसे मुद्दों को देखने में कहाँ टाइम है इन लोगों के पास। मतलब 150 करोड़ की जनसंख्या में हिंदू इतने सारे हैं, हिंदू खतरे में है, सनातन धर्म खतरे में है बीजेपी के हिसाब से, और बीजेपी के कट्टर हिंदू समर्थकों के हिसाब से हिंदू धर्म खतरे में है। इस पे सवाल उठना चाहिए कि रॉ एजेंसी, NIA, NIB ये सब क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है यहाँ पे? क्या इतनी सरकार कमजोर है? क्या इतना भारत का बॉर्डर कमजोर है कि बार बार ऐसे मान को छोड़ दिए? आगे पहले पुलवामा अटैक हुआ, उसके बाद बहुत सारे अटैक हुए। उसमें तो आतंकवादियों ने नहीं देखा कि ये हिंदू है तो इसको मारना है, ये मुसलमान है तो इसको मारना है, इसको नहीं मारना है। ऐसा तो नहीं है। इस अटैक के पीछे सबसे बड़ा चीज है कि आतंकवादी का ये मकसद नहीं था कि हिंदुओं को मारना है। आतंकवादियों का और पाकिस्तान का ये मकसद था कि भारत में रह रहे हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवानी है, टकरार करवानी है, भारत के हिंदू मुस्लिम के एकता पे वार करना है, भारत में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए, भारत इंटरनल चीजों से परेशान हुए। इस ऐसी मकसद थी। और इसमें बहुत लोग हैं, कैसे लोग, भारत के लोग पाकिस्तान और आतंकवादियों का इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, कैसे उनके मकसद को पूरा कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि अधिकांश लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि धर्म नहीं जाति नहीं धर्म पूछा। क्या? जाति नहीं धर्म पूछा। और कुछ लोग अब तो ऐसे चल रहा है कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे। क्या? धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे। अबे चोट्टा, तू या तेरा बाप मारेगा कि इंडियन आर्मी को जो करना है वो करेगी? इंडियन आर्मी न मारेगी। और इंडियन आर्मी में कोई धर्म, कोई जाति, कुछ नहीं होता। इंडियन आर्मी में हिंदू भी शामिल है, इंडियन आर्मी में मुसलमान भी शामिल है, इंडियन आर्मी में सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, सभी धर्म के लोग शामिल है। वहाँ पे कोई धर्म जाति नहीं होता, वहाँ पे इंडियन होता है, भारत होता है। वहाँ पे धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे। वो देख रहे हैं कैसी सोच है उन लोगों की। वो स्टेटस लगा रहे हैं, तू मारेगा कि तेरा बाप मारेगा? ऐसा कोई नहीं मारेगा। जो करना है इंडियन आर्मी को करना है, और इंडियन आर्मी जानती है कि मुझे क्या करना है। और इंडियन आर्मी में कोई धर्म जाति नहीं होता। वहाँ पे सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू सभी हैं, सभी धर्म के लोग हैं। सभी धर्म के लोग भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। सभी धर्म के लोग भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे कोई भी किसी भी मैच होता है, तो मेरे सामने मैं बैठा हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं बैठा हूँ, मुसलमान भाई बैठा है, सब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, नहीं इंडिया को। और वो आतंकवादी मारे हिंदुओं को, तो यहाँ पे इंडिया में बैठे हिंदुओं को लग रहा है कि वो धर्म को मारे, हिंदुओं को मारे, यानी वो मुसलमान थे आतंकवादी, यानी सभी मुसलमान आतंकवादी होता है। तो ऐसा नहीं है, सभी मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, सभी मुसलमान आतंकवादियों के जैसा नहीं होता है। पाकिस्तान और आतंकवादियों का मकसद ही यही था कि हिंदू मुस्लिम हो। और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे और ऐसे भी कि हिंदू बोल रहे हैं कि भाई मुसलमान देशद्रोही होता है, ये होता है, वो होता है। एक चीज आप ध्यान देना कि आप अगर ये हिंदू है ना, ये बीजेपी कट्टर हिंदू होता है, कट्टर हिंदू होते हैं। कट्टर हिंदू कैसे? सुबह मांस खाएंगे, शाम को मांस खाएंगे, दोपहर को मांस खाएंगे, और अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं। अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं। 4 टाइम 10 टाइम मांस खाएंगे, 7 दिन मांस खाएंगे, और पूजा पाठ बिना नहाए धोए टीका मार लेंगे। वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं।
कट्टर हिंदू धर्म रक्षक सनातन बीजेपी समर्थक, ऐसे ऐसे होते हैं। उनको बोल दो कि बीजेपी के बारे में कुछ बोल दो तो उनको लगता है कि बीजेपी को विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कोई हिंदू बोल दे बीजेपी को के बारे में कि ये गलत कर रहा है ये, तो उनको लगता है कि बीजेपी के बारे में ये नहीं बोल रहा है, ये हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा है, ये सनातन विरोधी है और सबसे ज्यादा ये देशद्रोही है, ये देश के बारे में गलत बोल रहा है। उनको ये लगता है कि बीजेपी ही देश है और देश ही बीजेपी। ऐसी चीजें हैं। और बीजेपी का सबसे बड़ा योगदान है हिंदू मुस्लिम के बीच आज जो हो रहा है। जैसे कुछ होता है सीधे कट्टर सनातनी हिंदू धर्म रक्षकों के दिमाग में आता है कि मुसलमान 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 मुसलमान। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदू लोग इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट ही कर रहे हैं, आतंकवादियों का सपोर्ट ही कर रहे हैं। आतंकवादियों का मकसद ही ये था कि इंडिया में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगा करवाना। आतंकवादियों का मकसद ये था कि हिंदू मुस्लिम के बीच टकरार कराना। और ये हिंदू लोग या मुसलमान कुछ मिल के इनडायरेक्टली पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्टली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म के लोग भारत को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। सभी धर्म के लोग भारत का बॉर्डर पे सुरक्षा दे रहे हैं। हिंदू भी सुरक्षा दे रहा है, मुसलमान सिख ईसाई सभी धर्म के लोग भारत को बॉर्डर पे सिक्योरिटी दे रहे हैं। सभी धर्म के लोग मेहनत कर रहे हैं कि भारत आगे बढ़े। लेकिन इसमें कुछ कट्टर हिंदू धर्म रक्षक सनातन हैं जो बिना नहाए टीका मार के घूमते हैं रहते हैं और एगो गंछी लटका लेंगे भगवा कलर का, वैसे लोग हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं ना जो बोल रहे हैं कि धर्म पूछ के मारे, धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे, या जाति नहीं धर्म पूछा। ऐसे लोग क्या करेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद जानते हो? ये पेंट करेंगे, बड़े बड़े घरों में पोछा लगाएंगे, या उससे भी बड़ा अपग्रेड होगा तो 50 ताला बिल्डिंग पे से उनको लटका दिया जाएगा और लटका के कहा जाएगा कि ये पुट्टी करो। पुट्टी होता है ना दीवार पे, पुट्टी करो या पेंट करो, पेंट या बिल्डिंग करो। वैसे ये लोग हैं, ये 5 साल बाद 10 साल बाद बिल्डिंग ही करेंगे या दूसरी चीज कर सकते हैं। नेताओं के पीछे घूमेंगे और फोटो खिंचवा के नेताजी हमारे साथ ये स्टोरी लगाएंगे, ये सब करेंगे। वैसे धर्म रक्षक से मैं बोलना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, मेहनत करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो, मेहनत करो। ये सब में कुछ नहीं रखा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई। ऐसे मकसद से चलो और देश को आगे बढ़ाने में मदद करो। सरकार गलत कर रही है तो उनसे सवाल करो। ये नहीं कि बीजेपी धर्म रक्षक, ये सब नहीं। बीजेपी हिंदुओं को हिंदू मुस्लिम क्यों करती है? हिंदुओं का समर्थन क्यों करती है? क्योंकि हिंदुओं का वोट मिल सके, इसलिए हिंदुओं का समर्थन करती है। तो ये समझा जाए। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।